हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं निर्मेश कुमार, आपका अन अकेडमी एजुकेटर, आपके लिए यूट्यूब पे एक नया सेशन लेके आया हूँ। ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी पीसीएस का एग्जाम्स में अपियर होते हैं। और इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस और कई बार क्वेश्चंस को देखा गया एग्जाम्स में कई बार आए हुए हैं। जैसे कि यूपी में कहाँ पे कौन सा म्यूजियम है, जो कि हमारे राजकीय म्यूजियम यानी स्टेट म्यूजियम्स हैं, उसकी स्थापना किस साल में हुई। आजकल आयोग जो है साल या सन वाले क्वेश्चन को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा है। किस साल कौन सा हमारा म्यूजियम या फिर राजकीय जो हमारा संग्रहालय है उसकी स्थापना हुई है। तो आइए देखते हैं यूपी में कहाँ कहाँ हमारे संग्रहालय हैं और कब इनकी स्थापना हुई है। सबसे पहले और सबसे पुराना हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय कोई बच्चा बता सकता है कमेंट करके कि कहाँ पर है लोकेटेड? सबसे पुराना और सबसे हमारा स्टेट म्यूजियम। सबसे पुराना हमारा जो स्टेट म्यूजियम है वो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, राज्य संग्रहालय। कोई बच्चा इसका स्थापना का वर्ष बता सकता है कब हमारा स्थापित हुआ था? इसकी स्थापना का वर्ष हमारा है 1863। लखनऊ में जो हमारा स्टेट म्यूजियम है ये 1863 में हमारा इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो राजकीय संग्रहालय है हमारा, दूसरा जो राजकीय संग्रहालय है वो हमारा मथुरा में बनाया गया है। जो लखनऊ के बाद जो हमारा दूसरे नंबर पे आता है, ये हमारा मथुरा में स्थित है। इसका स्थापना का वर्ष है 1874। 1863 में अंग्रेजों के शासन के काल में स्टेट म्यूजियम जो है लखनऊ में स्थापित किया गया था। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो उत्तर प्रदेश में हमारा राज्य के संग्रहालय बनाया गया वो मथुरा में 1874 में बनाया गया। इसके बाद जो तीसरा जो हमारा राज्य के संग्रहालय है स्टेट म्यूजियम है, ये हमारा झांसी में स्थापित किया गया। वर्ष था हमारा 1978। 1978 यानी 104 साल के बाद जो है 104 साल तक उत्तर प्रदेश में कोई भी हमारा राजकीय संग्रहालय नहीं बनाया गया। 104 वर्ष के बाद लगभग झांसी में 1978 में हमारा राजकीय संग्रहालय बनाया गया। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक आता है हमारा अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी। इस नाम से भी आप लोग वाकिफ हो गए होंगे, अब समझ में आ गया होगा ये कहाँ की मैं बात कर रहा हूं। ये हमारी अयोध्या में, अयोध्या भगवान राम की नगरी में स्थापित किया गया था। कब करा गया था कोई बच्चा कमेंट करके बता सकता है? अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी अयोध्या में 1988 में, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है, 1988 में करी गई थी। इसके बाद आ जाते भगवान राम से आ जाते भगवान बुद्ध पर। भगवान अगर बुद्ध की बात करें तो यूपी में बहुत ही फेमस हमारा भगवान बुद्ध की एक नगरी है, तो वो हमारा स्टेट बुद्ध म्यूजियम। ये हमारा है गोरखपुर में। बुद्ध जी का म्यूजियम जो है हमारा कुशीनगर, आपने देखा होगा कुशीनगर के पास गोरखपुर जो मेन हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर 1988 में भगवान राम और बुद्ध का दोनों का जो राज्य के संग्रहालय है उत्तर प्रदेश में हमारा, एक अयोध्या में और एक गोरखपुर में, दोनों 1988 में बनाए गए थे।
इसके बाद आता है हमारा लोक कला संग्रहालय। लोक कला संग्रहालय हमारा लखनऊ में काफी फेमस है हमारा। ये लखनऊ में हमारा स्थित है और इसकी स्थापना 1949 में हुई है। लखनऊ में लोक कला संग्रहालय की स्थापना जो करी गई है 1949 में करी गई है और 79 में करी गई है। ठीक है। इसके बाद बहुत ही फेमस हमारा जनपदीय संग्रहालय। इसका नाम सुना है किसी ने? जनपदीय संग्रहालय। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने कभी भी आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जनपदीय यानी कि डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम। जनपदीय संग्रहालय हमारा सुल्तानपुर में स्थित है। ठीक है। जनपदीय संग्रहालय हमारा सुल्तानपुर में स्थित है और इसकी भी स्थापना 1979 में, ठीक है, 1989 में हुई थी। इसके बाद आता है हमारा राजकीय बौद्ध संग्रहालय। एक गोरखपुर में स्थित है, दूसरा हमारा कुशीनगर में बनाया गया है। एक और हमारा स्टेट बुद्धा म्यूजियम जो है राजकीय बौद्ध संग्रहालय। ये हमारा कुशीनगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है हमारा राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। आर्कोलॉजिकल जो हमारा म्यूजियम है राजकीय, ये हमारा कन्नौज में स्थित है। इसकी स्थापना का वर्ष है 1996। ठीक है, नोट कर लीजिए। टोटल, अच्छा कोई बच्चा कमेंट में बता सकता है यूपी में टोटल स्टेट यानी कि राज्य के संग्रहालय कितने हैं? 9 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टोटल हमारे अभी तक यूपी में। टोटल हमारे 15 राज्य के जो संग्रहालय वो अभी तक संचालित हो चुके हैं या स्थापित हो चुके हैं और 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है यानी निर्माण अधीन है। तो टोटल अभी उत्तर प्रदेश में 17 राज्य के संग्रहालय हैं। कोई पुरातत्व के लिए बनाया गया है, कोई भगवान बुद्ध या भगवान राम को समर्पित है, कोई जनपदीय है, कोई लोक कला के लिए है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा राजकीय जैन संग्रहालय, जो जैन धर्म के वो समर्पित है हमारा। राजकीय जैन संग्रहालय ये हमारा मथुरा में स्थित है। ये हमारा मथुरा में स्थित है और इसकी स्थापना 2003 में, वर्ष 2003 में हुई थी। वर्ष 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। चलिए, इसके बाद एक आता है बीच में मेरा स्किप हो गया 10 नंबर का, 10 और 11 इंटरचेंज हो गया क्रोनोलॉजी के हिसाब से, आप इंटरचेंज कर लीजिएगा इसको। राज्य की स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक हमारा बनाया गया है। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए भी एक संग्रहालय बनाया गया है सरकार द्वारा। ये हमारा मेरठ में स्थित है। ये मेरठ में स्थित है और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो है हमारा मेरठ में स्थापित किया गया है। ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसके बाद हमारा आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
संग्रहालय और पुस्तकालय मतलब हमारा ये म्यूजियम भी है और लाइब्रेरी भी है। ये कहाँ पे स्थित है, कोई बता सकता है? ये हमारा रामपुर में स्थित है। ये हमारा रामपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। ठीक है, चलिए। इसके बाद आता है हमारा हाल ही में 2016 में स्थापित हुई कालका विद्याधीन महाराज की ड्यूटी व कथक संग्रहालय। कालका विद्याधीन महाराज कथक संग्रहालय, ये हमारा लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी हमारी 2016 में करी गई थी। क्लियर? आप लोगों को ये संग्रहालय का जो एक पूरा मैं आपको शॉर्ट नोट्स टाइप का प्रिपेयर करा रहा हूँ, ये आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, खासतौर में यूपी के एग्जाम्स में। कई बार इस तरह के आपसे लोकेशन पूछ लेते हैं, इंस्टीट्यूट्स की, म्यूजियम की भी पूछ चुके हैं, और सन, आजकल देखिएगा सनों को एक क्रोनोलॉजी में लगाने की बात काफी एग्जाम में पूछी जाती है। इसीलिए मैंने सबके सन आपको नोट करा दिए ताकि आप इनको अपने नोट्स में अपडेट कर लें और एग्जाम के से पहले कई बार रिवाइज करें, ताकि एग्जाम में आपको चीजें क्लियर होती रहे। और आपको एक चीज बता देता हूं, मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूं और अनअकैडमी पे आपको इसी तरह के कंटेंट और कोर्सेस आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो जो बच्चे अनअकैडमी के बारे में अभी अवेयर नहीं है, आप लोग अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करिएगा। वहां पे आप जाकर के निर्मेश कुमार के नाम से सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। तो वहां पे मैं आपको यूपी पीसीएस कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट। और अभी इन अनअकैडमी के कोर्सेज पे काफी अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड निर्मेश यूज करेंगे तो 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। जो 2 साल का हमारा 8400 रुपए का कोर्स है वो आपको 7560 का पड़ेगा, और वहीं 1 साल वाला कोर्स जो 7000 का है वो आपको 6300 रुपए का पड़ेगा। क्लियर है? ये 7000 वाला कोर्स है, 6300 रुपए का पड़ेगा अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड निर्मेश यूज करते हैं। और क्लास के बाद आपको या वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट होता है कोर्स से रिलेटेड या किसी भी चीज से, कमेंट में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अनअकैडमी की टीम या मैं आपको आपके जो डाउट्स होंगे उसको रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि अनअकैडमी पे जो हम लोग प्लस में क्लासेस को पढ़ाते हैं बच्चों को, काफी स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज को हम लोग डिजाइन करते हैं। हर क्लास के बाद हमारा जो होते हैं डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हो तो इफेक्टिवली लगभग 17 रुपए पर डे की कॉस्ट आती है आपकी। साथ ही साथ आप फ्री स्पेशल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। प्लस अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ आप घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हो। आपने देखा होगा कोविड लॉकडाउन के दौरान जैसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद हो गए थे तो बच्चों को काफी पढ़ाई में दिक्कत आई थी चीजों को कवर करने में। लेकिन अनअकैडमी में क्या है, आप कहीं भी, चाहे कोई ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे शहरी क्षेत्र से हो, चाहे कहीं भी हो, दुनिया के कहीं कोने से हो, अगर आपके पढ़ने की इच्छा शक्ति है तो आप अनअकैडमी पे आकर के कभी भी पढ़ सकते हो। चलिए, कालका के बाद आता है हमारा लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय, ये हमारा वाराणसी में स्थित है। ये हमारा वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना 2018 में हुई है। हाल ही में ये हमारा इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद एक और जो है हमारा बन के तैयार हो चुका है, इसकी क्रोनोलॉजी में, राजकीय बौद्ध संग्रहालय। राजकीय बौद्ध संग्रहालय हमारा तीसरा है प्रदेश में। पहला आपने देखा था गोरखपुर में स्थित था, उसके बाद हमारा कुशीनगर में हुआ, अभी तीसरा राजकीय बौद्ध संग्रहालय बनना है।
ठीक है, ये हमारा जो है सिद्धार्थ नगर में स्थित है, सिद्धार्थ नगर में स्थित है, और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, 2009 में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, इसके बाद ये हमारे 15 जो है हमारे पूरे निर्माण, इनका निर्माण पूरा पूरा हो चुका और संचालित है ये संग्रहालय। दो अभी जो संग्रहालय राज्य के संग्रहालय बन रहे हैं जो निर्माण अधीन है, पहला है हमारा राज्य के पुरातत्व संग्रहालय। एक आपने पुरातत्व संग्रहालय देखा था जो कि कन्नौज में स्थित था, अब एक और हमारा राज्य के पुरातत्व संग्रहालय बन रहा है। ये हमारा बनना है फर्रुखाबाद में, ये हमारा निर्माण अधीन है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है। और एक हमारा बाल संग्रहालय, बच्चों के लिए हमारा एक म्यूजियम बनना है। बाल संग्रहालय ये हमारा कन्नौज में बनना है। ठीक है, तो ये टोटल जो है राज्य के संग्रहालय है जो उत्तर प्रदेश में हमारे स्थित है या निर्माण अधीन है। इसका एक शॉर्ट समरी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग इसको एग्जाम से पहले कई बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा, एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इनकी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। और आप लोग में से जो लोग अनअकैडमी पे अभी नहीं है, ऐप डाउनलोड करके आप लोग अनअकैडमी पे आइएगा, मैं रेगुलर वहां पे क्लासेस लेता हूँ, आपको और इंटरेस्टिंग नॉलेजेस वहां पे मिलेंगी। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।